धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमङ्गलम्। ஆழ்வார்களையும் அருளிச் செயல்களையும் தாழ்வாக நினைப்பவர்கள் தாம் நரகில் வீழ்வார்களென்னு நினைத்து நெஞ்சே எப்பொழுதும் நீ அவர் பால் சென்றணுகக் கூசித்திரி. वरवरमुनि स्वामी जी महाराज उपदेश प्रदान कर रहे हैं हम श्री वैष्णवों को। आழ்वारों का अवतार अपना उद्धार माटे हमारे लिए हुआ। आचार्यों के अवतार आழ்वारों के दिव्य प्रबंध जो है उन ग्रंथों के प्रचार हेतु आचार्यों पधारे। प्रभु पहले उन भक्तों को भेजा जो आழ்वार जाने जाते हैं, बाद में आचार्यों को भेजा। भगवान बोले आप लोग अवतार करके दिव्य प्रबंधों के वैभव जो है वो बढ़ाओ, लोगों को मालूम पड़े कि आழ்वार क्यों आए, आழ்वार लोग क्यों आए और दिव्य प्रबंधों की क्या महिमा है। तो व्याख्यान करके आप लोग अवश्य प्रचार करिए। तो इसलिए आचार्यों भी आए यहाँ। वरवरमुनि स्वामी जी महाराज इस तरह उपदेश करते हैं, आழ்वारों और दिव्य प्रबंधों का कोई अनादर करेगा तो अनादर करने वाले अवश्य नरक में जाएंगे। जैसे मैंने उस दिन बोला था, आழ்वार लोगों के जन्म निरूपण करने के लिए कोई भटकेगा, समझो वो कौन थे, क्या थे, किस कुल के थे, ये सब विचार कोई करेंगे तो वे लोग अवश्य नरक ही जाएंगे। और दिव्य प्रबंध के बारे में भी कोई इस तरह विचार करेगा तो क्षुद्र भाषा में है, सामान्य भाषा में है, देव भाषा में नहीं है, इसलिए ये आदर करने योग्य नहीं है। तो ऐसा कोई सोचेगा, विचार करेगा तो वो भी नरक ही जाएगा। तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? तो बोलते हैं कि हमारे आழ்वारों के सदृश कोई नहीं। आழ்वार गण जो हुए सब भगवान के विशेष भक्त हुए, सबके सब विशेष भक्त। भक्तों में भी सामान्य भक्त, विशेष भक्त, ऐसा होता है। जैसे प्लैटिनम कार्ड होल्डर, सिल्वर कार्ड होल्डर, गोल्ड कार्ड होल्डर, से सामान्य भक्त, विशेष भक्त ऐसे होते। भगवान के वैकुंठ में आप देखिए, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, इस प्रकार का भेद है वहां। कुछ लोग सालोक्य मोक्ष को पाते हैं, कुछ लोग सारूप्य मोक्ष को पाते हैं, कुछ लोग सामीप्य मोक्ष को पाते हैं और कुछ लोग सायुज्य मोक्ष उसको पाते हैं। ये क्या होता है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सच सायुज्यम अवाप्नोति। सायुज्य मोक्ष जो है वो प्लैटिनम कार्ड है, उच्चतम कोटि एवा भक्तों ત્યાં પહોંચે છે।
मच्छर बहुत है। तो सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य। सामीप्य जो है, समीप तक पहुंच जाते हैं। जैसे कोई बंदा पुलिस वाला है, द्वारका में काम करता है, पूछा किधर काम करते हो, द्वारका में है सर्विस। मंदिर जाते हो क्या? नहीं, गांव में ही हूं, लेकिन मंदिर जाना नहीं होता है, वहां काम नहीं पड़ता हमारा, साल से हूं। तो सालोक्य, वहां तो पहुंच गया, उस लोक में पहुंच गया, लेकिन थोड़ा दूर रहता है। और सामीप्य, मंदिर के बाहर ही काम करता है। मैंने पूछा दर्शन करते हो? नहीं, हमारा ड्यूटी बाहर है, अंदर जाना नहीं होता है, बाहर जांच करते हैं, जो भी जितने भी भक्त आते हैं जांच करते हैं। जा सकते थे भैया, टाइम ही नहीं मिलता है, सर्विस फर्स्ट है। तो सामीप्य, समीप तक तो आ गए। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, वहां जाते तो उनकी तरह हमको भी चतुर्भुज, शंख चक्र इत्यादि सब मिल जाता है वैकुंठ में, वो सब मिल जाता है। फिर भी थोड़ा सा प्रभु से दूर रहते हैं। जो सायुज्य जो है वो एकदम प्रभु जैसे ही हो जाते हैं, उनकी तरह। तो जैसे मोक्ष में इस तरह भेद है, वैसे ही भक्तों में भी भेद है। तो आழ்वार लोग, आचार्य लोग जो है, वो प्रभु के विशेष कृपा पात्र हुए और प्रभु के कास है, तो इसलिए उन लोगों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। आழ்वारों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे तो भक्तों के पीछे कोई पाप कभी होना ही नहीं चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। आழ்वारों के प्रति, विशेष भक्तों के प्रति बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत संभाल के रहना पड़ेगा, कभी भूल ना हो जाए। जैसे अम्बरीश के पास जाकर के दुर्वासा ने अपराध किया, तो बहुत घूमना पड़ा, फिर बहुत फिरना पड़ा। प्रभु के पास जाकर के बोले कि प्रभु कृपा करो। प्रभु क्या बोले? पाप वहां किया, माफी इधर मांगते हो क्या? पाप जहां किया वहीं जाओ, वहीं माफी मांगो। तो आழ்वारों के प्रति और उनके दिव्य प्रबंधों के प्रति आदर करने वाले जो होते हैं वो सब उत्तम होते हैं। अनादर करने वाले जो है नरक के बागी होते हैं। गीता जी में प्रभु बोलते हैं, तान हम द्विषदः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि। इस तरह हाथ दिखाते। भगवान को इस तरह हाथ दिखाना भी आता है, इस तरह दिखाना भी आता है। क्षिपामि, गिराता हूं मैं। गुस्से होकर के बोले, मैं गिराता हूं संसार में, बारंबार गिराता हूं। मैं बारंबार संसार में उन लोगों को गिराता हूं जो लोग नराधम होते हैं, मनुष्यों में जो अधम माने जाते। संसारेषु नराधमान क्षिपामि। इसलिए तो अम्मा जी के बारे में जब बोलते हैं, लक्ष्मी जी जो है, अम्मा जी जो है, वो हमारे लिए इसलिए अधिक नजदीक है, आपको गिराना नहीं आता है। अनुग्रहमयी वंदे, अनुग्रह करना आता है, निग्रह करना नहीं आता है, वो जानती ही नहीं। निग्रह जो चीज है उस चीज को अम्मा जी जानती ही नहीं है। प्रभु को अनुग्रह करना भी आता है, निग्रह करना भी आता है। पिताजी के जैसे समझो, पिताजी वही होते हैं ना, गुस्सा भी करते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं। माता जी को प्रेम दिखाना ही आता है, वो ज्यादा कहाँ गुस्सा कर पाती है। तो अम्मा जी को गिराना नहीं आता है, अनुग्रह करना ही आता है। प्रभु को दोनों आता है। तो क्षिपामि अजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु, जो लोग आழ்वारों से और दिव्य प्रबंधों से दूर रह करके और आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों के अपमान करते हैं, उन लोगों को प्रभु क्या करते हैं? बारंबार संसार में गिराते हैं और नरक में पहुंचाते हैं। रौरवादि नरक बोलते। नरक का वर्णन खूब पुराणों में किया हुआ है।
नरक का वर्णन पुराणों में किया हुआ है, तो ऐसा बोलते कि एक नरक भी नहीं छोड़ना पड़ता है, सब में जा करके फिर आएंगे। वीसा सब जगह के लिए मिल जाता है। आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों के प्रति अगर हम अपराध करेंगे तो બધા નરકો જવા માટે વીસા મળી જ જાય, જવું પડે ત્યાં। तो ऐसा है, सब नरक जाने के लिए वीसा मिल जाता है, इसलिए बच के रहना पड़ेगा, ये बोलते हैं। ये खास उपदेश है। आप सबसे भी निवेदन करता है दास, पिछले 22 दिन से तो ये अनुभव हम कर रहे हैं, तो प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत आழ்वारों के बारे में, हमारे धर्माचार्यों के बारे में, दिव्य प्रबंधों के बारे में थोड़ा प्रकाशन डालते हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आवे। क्या समझ में आया नहीं आया वो तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे आழ்वार गण जैसे कोई भक्त गण है ही नहीं, उन लोगों के दिव्य प्रबंधों के समान कोई ग्रंथ नहीं, दिव्य प्रबंधों के समान कोई ग्रंथ नहीं। स्वयं गीता जी भी, हम बोलते आழ்वारों के प्रबंधों के सामने गीता जी भी कुछ नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं स्वामी जी आपका धर्म है, धर्माचार्य है, सब लिखे हैं, बात सही है, गीता जी भी कुछ नहीं करके कैसे आप बोलेंगी? गीता सुगीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृता, स्वयं पद्मनाभ के मुखारविंद से निकला हुआ है, वो एक अमृत है। आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों के समान गीता जी भी नहीं है, ये कैसे आप बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, क्यों? तत्वोपदेश जो है, ध्यान दीजिए, तत्वोपदेश, तत्व स्वयं उपदेश करता है, वो खास बात नहीं है। तत्व को जिसने देखा है वो उपदेश करता है, तो वो खास बात है। गीता जी क्या है? तत्वोपदेश। तत्व कौन है? तत्व हित पुरुषार्थ करके एक दिन बोला था मैं। तत्व कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा स्वयं बोलते हैं कि मेरे जैसे कोई नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। परमात्मा के भक्त कोई बोलते हैं ना कि ये परमात्मा है, ये ही परमात्मा है, इनके समान कोई नहीं है, ऐसा कोई बहुत ही बढ़िया भक्त कोई बोलता है तो वो अच्छी बात है। स्वामी जी स्वयं बोलते हैं कि मेरे जैसे कोई नहीं है, तो वो सही बात है क्या? शिष्यों बोलेंगे बाहर जाकर के, गुरुम प्रकाशयेत धीमान, हमारे गुरु जैसे कोई नहीं करके अगर शिष्यों बोलते हैं तो वो अच्छी बात है। हम लोग क्या बोलते हैं? आप बाहर जा करके हमारे गुरुजी जैसे कोई नहीं करके बोले ना बोले, गलत तो ना बोले, वो इतना काफी है। नहीं, हमारे गुरुजी जैसे कोई नहीं, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपमान भी ना हो, अपमान ना करे तो बहुत हो गए आचार्यों की, आप तारीफ करो ना करो। तो तत्व स्वयं बोलता है कि मैं हूं तत्व। अरे सब बोलते हैं हमारे दुनिया में, तो सबके सब बोलते हैं मैं हूं तत्व, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भगवान हूं। अनेक लोग बोलते हैं, खाली कृष्ण भगवान बोलते हैं क्या? खाली कन्हैया बोलते हैं मैं भगवान हूं? बहुत लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, आज भी बोलते हैं। आज भी एवा बहु लोग छे, बहु घना घना बद्धा छे आज भी, क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं करके बोलने वाले लाखों लोग मौजूद है आज भी, हजारों में नहीं, लाखों की संख्या में। तो इनमें एक थे कृष्ण परमात्मा, और क्या फर्क है? इनमें एक थे, मैं हूं सब कुछ, मैं हूं सब कुछ। लेकिन भगवान को भी लगा कि मैं तो गीता जी में उपदेश किया हूं कि मैं हूं सब कुछ, फिर बाद में मेरे को ये लगा कि देखो दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं मैं हूं सब कुछ, तो उन लोगों की तरह तो मैं भी बोला हुआ हूं। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था जब आழ்वार अवतार किए और मेरे को दिखा करके बोले कि ये ही है परमात्मा, ये है सब कुछ, सब इनके पास आ जाओ। तब मेरे को लगा कि गीता जी जो मैंने उपदेश किया उसका जो सार्थक फल जो है आज पाया मैं, प्रभु को ऐसा लगता है। तो तत्वोपदेश से तत्वदर्शी वचन जो है वो बहुत अधिक महत्व वाली बात है। तत्वदर्शी, तत्व को जिसने दर्शन किया हो उसे क्या कहते हैं पिंटू भाई? तत्वदर्शी बोलते हैं।
क्या कहते हैं पिंटू भाई? आपको पूछता हूँ, आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो ठीक है, ध्यान तो दीजिए। तत्वदर्शी बोलते, गुस्सा नहीं होने का है, जानने का विषय। ज्ञानान मोक्ष, तत्वदर्शी, जो तत्व को जिसने दर्शन किया हो वो तत्वदर्शी, सीधा साक्षात्कार। प्रभु में परमात्मा बोलते हैं तो तत्वोपदेश हुआ वो गीता जी। आழ்वार हम बोले ये परमात्मा है, तो तत्वदर्शियों के वचन, उसमें वजन, इसलिए ही दिव्य प्रबंधों हमारे लिए खास होते। तो इसलिए हम कहते हैं कि गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों से भी अधिक महात्म्य वाला जो है वो हमारे आழ்वारों के दिव्य प्रबंध है, ऐसा। इसलिए अपमान कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, तेरुळुत्तवाழ்வார்கள் சீர்மை அறிவாரார் அருளிச்செயலை அறிவாரார் அருள் பெத்த நாதமுனி முதலாம் நம் தேசிகர எல்லால் பேத मनमे उंडोहो पेस। षटकोप स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र नाथमुनि स्वामी जी प्रभृति, नाथमुनि जी जो आழ்वार तिरुनगरी कुरुकापुरी गए थे, कुरुकापुरी जाकर के 12,000 बार आழ்वार के कृपा पाने के लिए कण्णिनुन शिरुत्तांब नामक ग्रंथ को आप वहां अनुसंधान किया। 12,000 बार, एक 10 पाशुर को, 10 पद्यों को बारंबार बोलते रहे आप। कैसे? बारंबार बोलते रहे। जैसे धनुर्मास है तो सुबह जैसे बारंबार पोंगल बनाते सालों से, धनुर्मास है तो पोंगल बनाना चाहिए, तभी धनुर्मास है, खिचड़ी जैसे सुबह जैसे बनाते। तो बारंबार उस 10 पाशुर को 12,000 बार बोले आप। 12,000 बार एकाग्र चित्त होकर के एक जगह पे बैठ करके षटकोप स्वामी जी को मन में धारण करके, और कोई विचार नहीं, बस बोलते रहे आप। लक्ष्य क्या है पूछा तो बोले कि उनसे कृपा पा करके दिव्य प्रबंधों को प्राप्त करना है। दिव्य प्रबंधों को प्राप्त करने के लिए 12,000 बार कण्णिनुन शिरुत्तांब नामक प्रबंध को आप षटकोप स्वामी जी के सन्मुख जा करके गाने लगे, अनुसंधान करने लगे। तो वरवरुणि स्वामी जी इस पाशुर में बोलते हैं, तो देखिए आழ்वारों की महिमा जो है हम लोग कहां से पहचान सकते हैं, कहां समझ सकते हैं? नाथमुनि जैसे महात्मा लोग ही आழ்वारों की महिमा को समझ सकते हैं, और कोई नहीं। नाथमुनि जैसे महात्मा लोग, और उन दिव्य प्रबंधों की महिमा भी और कोई नहीं समझ सकते हैं जैसे नाथमुनि, यामुनाचार्य जी, रामानुज स्वामी जी महाराज जैसे महात्मा लोग ही आழ்वारों के और दिव्य प्रबंधों के प्रभाव जो है उन प्रभाव को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कोई लायक ही नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। आचार्य 2 प्रकार के होते, गुरु जो है 2 प्रकार के होते, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। एक है अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, शिष्यों आते हैं, शुश्रूषा इत्यादि करते हैं तो ध्यान देते रहेंगे, कैसा है बंदा, उपदेश लेने योग्य है कि नहीं। उपदेश लेने योग्य है तो शांति से उपदेश करेंगे, अगर लगता है कि उपदेश के लिए लायक नहीं है, बोल देंगे कि चले जाओ इधर से, तेरा काम का नहीं है इधर। अनुवृत्ति प्रसन्नाचारी। और एक होते हैं कृपा मात्र प्रसन्नाचारी। आप में क्या कमी है, आप में क्या ज्यादा है, वो नहीं देखते हैं, बस अपने कृपा के विषय बना देते हैं आपको। गुरुजी क्या करते हैं, आप में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, उसमें ध्यान नहीं देते हैं। कोई कोई आचार्य ऐसे होते हैं, कृपा करते हैं बस, ठीक है कृपा कर देते हैं, चलो कृपा कर देते हैं, खाना भी खिला के और पैसे भी देते हैं। कुछ लोग खाना भी खिलाते हैं और हाथ में कुछ पैसे भी देते हैं, समझो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, पैसे नहीं देंगे, बस आपको भूख है तो खाना खिलाएंगे हम, बोलो।
और जहां मैं ले जाता हूं, जो मैं खिलाता हूं वही आपको खाने का है, ठीक है। तो कोई कोई बोलते हैं हमको जो भी आप देंगे चलेगा, ले जाओ। कोई कोई बोलते कि आपको किधर भी खाना है खा लो पकड़ पैसा, और खाने के लिए भी रखो और कुछ खर्चा पानी निकालने के लिए भी रखो। तो कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य ऐसे होते हैं कि बहुत कृपा करते हैं, और ऐसे कृपा करते हैं कि हम स्वयं मानते हैं कि हम नरक जाने योग्य है, फिर भी आचार्यों हमारे ऊपर कृपा करके हमको सही जगह वैकुंठ पहुंचा देते हैं। मैं वापस कहता हूं कि हम स्वयं जानते हैं कि हम नरक जाने योग्य है, फिर भी आचार्य कृपा करके हमको ऐसे पकड़ के उस श्रेणी से लेकर के जो वैकुंठ जाने वालों की श्रेणी में बिठा देते हैं। ऐसे कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी जैसे जो थे, 18 बार रामानुज स्वामी जी को जाना पड़ा, एक दिन नहीं 2 दिन में। वो बार बार बोले कि बाद में कभी आ, बाद में कभी आ, बाद में कभी आ। 18 बार गए, 18वां बार गए तो गुरुजी को भी लगा कि यार कितनी बार बोलते रहेंगे, हम बोलते रहते तो ये आते रहते, बाद में कभी आओ, बाद में कभी आओ करके क्यों बोले, वो सिखाना नहीं है आपको, वही तो हुआ है। आपको सिखाने का मेरा मन नहीं है, तो समझ लो ना आप, है? आप समझ लो। किसी से कुछ मदद आपने मांगा तो कल सुबह 10 बजे आ जाओ आप। 10 बजे गए तो बोलते हैं अभी यार थोड़ा काम में हूं, तो कल शाम को 4 बजे आओ ना। तो दूसरे दिन 4 बजे गए, बोलते 2 दिन પછી आओ ना, मेहमान બધા आया छे घरे। फिर 4 दिन के बाद अभी अभी मेहमान लोग गए, पहले आए करके बोले, अभी क्या बोलते हैं अभी अभी गए, तो 2-4 दिन बाद आओ। तो मालूम पड़ जाता है, ठीक है भैया नहीं देना तो बोल देना था आपको पहले सीधा। तो वो क्या बोलता है, देना हो तो पहले ही दे देता, नहीं देना इसलिए तो इस तरह बहाना निकालता हूं। तो 18 बार, 18वां बार आए तो बोले कि आप लेंगे लेकिन किसी को नहीं बोलेंगे। स्वामी जी बोले किसी को नहीं बोलूंगा, ये तो आप जानते ही चरित्र, किसी को नहीं बोलेंगे, बस मेरे पांव पकड़ करके आपको कसम खाना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करो। तो रामानुज स्वामी जी गुरु जी के उभय चरणों को लेकर के माथा ऊपर रख करके बोले कि ये जो सदर्थ आप मेरे को प्रदान करेंगे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, पक्का किसी को नहीं बोलूंगा। स्वामी जी बोले ठीक है उपदेश करता हूं। तो उपदेश किया, ताजा ताजा जैसे लिया, सीधा जा करके मंदिर में सबको बोले कि जिनको भी सीखने की इच्छा हो तो सब आ जाओ। तो बहुत लोग आए, स्वामी जी उपदेश करने लगे, तो कोई देख रहा था, जा करके बोल दिया वहां, देखो देखो अभी अभी तो प्रतिज्ञा करके गए, तोड़ रहे हैं, आचार्य वाक्य उल्लंघन कर रहे हैं वो। तो स्वामी जी सीधा आए, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बहुत गुस्से वाले, ए रामानुज क्या कर रहा है तू इधर। स्वामी जी बोले नहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। बोला क्या आपने, क्या बोला था, किसी को नहीं बताऊंगा करके बोले कि नहीं। हाँ स्वामी जी बोला था मैं। क्या कर रहे हैं फिर, सबको उपदेश किया, आचार्य वाक्य उल्लंघन किया आपने तो क्या मिलेगा मालूम है आपको। दास को अच्छी तरह मालूम है, नरक मिलेगा दास को, और क्या मिलेगा, नरक पहुंचेगा दास, मालूम है। फिर भी ये काम कैसे किया आपने, बोले मैं एक नरक जाऊंगा तो भी जितने भी लोग ये मंत्रार्थ अभी मेरे मुंह से सुना सीखा, ये लोग वैकुंठ पहुंचेंगे, ये मेरे लिए काफी है। मैं अकेले मात्र कोई नरक जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और वहां भी जाकर के मैं उपदेश करूंगा तो नरक ही वैकुंठ बन जाएगा, नरक करके एक चीज ही नहीं रहेगा। तो बाकी सब वैकुंठ जाएंगे, ये मेरे लिए काफी है। बस मैं किधर जाता हूं क्या होता हूं ये मैं देखता ही नहीं हूं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपस्तंभ महर्षि, बोलो आपस्तंभ महर्षि के जीवन चरित्र में आता है, वो वैसे एक जलाशय में पानी के अंदर वैसे डूब करके तपस्या करते थे, उसमें वो एक्सपर्ट थे, पानी के अंदर जाकर के बैठ जाते थे, तपस्या करते थे, मछलियां इधर उधर उधर इधर ऐसे घूमते, तो बहुत मजा आता था, खुश हो जाते थे। एक बार कुछ लोग आए थे वहां, मछलियां पकड़ने आए थे, तो नेट वगैरह लेकर के आए थे, तो जैसे वो डाले तो अंदर तक गया नेट, सब लोग खींचते थे, तो साथ साथ ये आपस्तंभ महर्षि भी आ गए अंदर। जो खींचने वाले ने विचार किया कि कुछ बढ़िया मिल गया, लगता है यार अभी आजीवन हमको कुछ धंधा करना ही ना पड़े, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वेल जैसे, कुछ तिमिंगल बोलते, तिमिंगल जैसे
तो तिमिंगल जैसे कुछ मिल गया लगता है, ब्लू व्हेल जैसे कुछ, तो कुछ मिल गया है, बहुत अच्छी बातें करके ऐसे खींचे, तो उसमें तो महाराज बैठे हुए थे। वो बैठे थे तो ऐसे ही शांत बैठे थे, किसी से कुछ बोले नहीं, ये नहीं वो क्यों ऐसा किया करके पूछे नहीं। तो जो लोग बाहर निकाले तो जाके राजा को बोले, राजा कोई महात्मा ऐसे मिले हैं, कुछ बोलते ही नहीं है वो। तो राजा आकर के बोले आप कौन है, क्या है। राजा को मालूम पड़ गया कि ये तो महान विभूति है, बहुत बड़े संत है, आपस्तंभ महर्षि है, तो भेंट तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या भेंट दूं, राजा विचार किया कि 10-15 हजार आपके खाते में डाल दूं मैं, 10-15 हजार डाल दूं। गुरुजी हंसने लगे, बस मैं सिर्फ 10-15 हजार का ही सामान हूं क्या, मैं इतना ही महिमा वाला हूं क्या। तो राजा ने सब लोगों से विचार किया, विद्वानों को बुला करके बोला क्या करे। नहीं, आधा राज्य दे सकते हैं। आधा राज्य, राजा बोले ठीक है, आधा राज्य देता हूँ। क्या आधा राज्य का ही बराबर हूं क्या मैं, क्या समझ रखा है मेरे को। फिर इससे भी बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके बोले तो आप लोग बताइए क्या करें। पूरा राज्य देना पड़ेगा, ऐसे महिमा वाला है, पूरा राज्य देते हैं। तो वो वापस वही बोलते हैं, क्या सिर्फ राज्य का ही सदृश हूं क्या मैं। अरे 10 हजार से लेकर के पूरा राज्य तक आ गए हम, फिर भी वो तो मानते नहीं है। तो क्या दिया जाए, तो आखिर निर्णय किया गया कि एक गौ, एक गाय दान करने से वो संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो, तो एक गाय दो तो काफी हो गया मेरे लिए, बोले। तब वो आपस्तंभ महर्षि इस तरह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो माचरमान लोग आए थे जो मछलियों को पकड़ने, तो उन लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप इन मछलियों को छोड़ दो इस जलाशय में वापस, क्योंकि ये इधर ही रहते हैं, मैं रोज देखता हूँ, खेलते हैं फिरते हैं, सपरिवार सहित रहते हैं। आप मेरे को ले जा करके जो करना है कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो भी विचार करते हैं कि ले जा करके कुछ कर सकते हैं तो आपको बोलना ही नहीं पड़ता, आपको उठा के ले जाते हैं, लेकिन आपको ले जा करके क्या करेंगे। वो बोलते हैं कि दुनिया के सारी कष्ट जितने भी, सबको जो कष्ट होता है वो कष्ट प्रभु आप मेरे को ही दे दो, इन मछलियों को छोड़ दो। तो ऐसे कृपाणु, सबके कष्ट मेरे में आ जाए लेकिन मछलियों बच जाए, सबके सब वैकुंठ पहुंच जाए, भले मैं नरक में चला जाऊं। जैसे रंथदेव नामक भागवत जी में आते, वो भी ऐसे ही प्रार्थना करता है, प्रभु आप तो सर्वशक्ति युक्त है, आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके जितने भी कष्ट है मेरे एक को दे दो, बाकी सब खुश रहे, बाकी सब संतोष रहे। प्रहलाद जी वही बोले, नरसिंह भगवान को बोले मेरे पिताजी को मोक्ष दो। प्रभु बोले पिताजी को, तो बहुत बड़ा पापी था, बहुत हैरान किया बेटा तेरे को, वो क्या नहीं किया तेरे को, कोई पिता कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, वो सब तेरे पीछे किया है। बोले कि कोई बात नहीं, या प्रीतिर अविवेका नाम विषयेश्वन पाइनी, सबसे पहले बोलता है कि मेरे को भक्ति दो। भगवान बोले कुछ वरदान तो लेना ही पड़ेगा, पिताजी को सदगति दो। தாய்க்கும் மகனுக்கும் தம்பிக்கும் இவர்க்கும் இவர் அடிபணிந்தார்க்குமே இவையுள்ளது। आचार्य हृदय नामक एक अद्भुत ग्रंथ है, हमारे धर्म के बहुत उत्तम ग्रंथ है। उसमें बोलते हैं कि दुश्मनों को भी उपदेश करने वाले कुछ लोग हुए, दुश्मनों के लिए भी हित चाहने वाले, दुश्मनों के लिए भी हित चाहने वाले। हम सब हित चाहेंगे, दुश्मनों के हितैषी बनेंगे, दोस्तों के भी हितैषी नहीं बनते हम, दोस्तों के लिए भी अच्छे नहीं सोचते, दुश्मनों के हितैषी कैसे बनेंगे। कुछ लोग बने, कौन कौन, ताई कुम, सबसे पहले सीता महालक्ष्मी, सीता देवी रावण को उपदेश करती, मित्र मौपईकम, एक काम करो राम से दोस्ती रखो यार, राम बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं करने का, मेरे को ले जा करके राम के पास छोड़ दो, छोड़ करके हाथ भी नहीं जोड़ना है आपको, बोलो वो हाथ जोड़ेंगे, राम हाथ जोड़ेंगे, बहुत शुक्रिया भैया बोलेंगे, आपको हाथ भी नहीं जोड़ने का है, छोड़ करके, भूल हो गया राम, बस मन में नहीं रखने का है। हाँ? बस मैं इधर खुश आप उधर खुश, आना है कोई काम पड़ता है तो फोन कर जो, इतना काफी। लंका में कोई काम पड़ता है तो याद रखना, अयोध्या आता हूं तो मैं याद करता हूं, इतना काफी है। उपदेश करती है अम्मा जी बिचारी, देखो तू जो कर रहा है ना ये सही नहीं है, मेरे को छोड़ दो, वहां तू बच जाएगा, मैं अच्छा बोलती हूँ तेरे लिए,
तू जो कर रहा है ये गलत है। तो अम्मा जी उपदेश करती है, रावण को उपदेश किया है, और प्रहलाद पिताजी को उपदेश किया, पिताजी के गोद में बैठ करके बारंबार बोलता है, पिताजी आप जो कर रहे हैं ना ये सही नहीं है। नारायण जो है वो है परमात्मा, आप परमात्मा नहीं, आप मेरे पिता है, वंदनीय है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन पिताजी समझ के प्रणाम करूंगा, परमात्मा समझ के नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने उपदेश किया। तम भी भैया ने भी उपदेश किया। भैया कौन है? विभीषण। विभीषण उपदेश किया रावण को, भैया आप जो कर रहे हैं सही नहीं है। तो ताइकुम मगनुकुम तंबिकुम ईवरकुम षटकोप स्वामी जी महाराज ने उपदेश किया अपने दिव्य प्रबंधों में। बोलते हैं कि पैसे के पीछे पागल मत रहो, और राजाओं के पास जा करके राजा आपकी जय हो जय हो जय हो पकान करते ना। पॉलिटिशियंस के पीछे तो, राजकारण वाले के पीछे तो ऐसे लोग तो होते ही, हमेशा हंसते रहते, दांत दिखाते रहते, 32 दांते दिखाते रहते हमेशा ई करके। काम कर जो ना भाई, जरा ध्यान में रखना। ऐसा हमारे आचार्य प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि प्रभु कभी राजाओं के पास जा करके दांत दिखाना पड़े, वो स्थिति हमको कभी ना आवे, दांतों को वहां जा करके दिखाना पड़े। लोग होते हैं ऐसे, काम तो करवाना पड़ता है तो दिखाना तो पड़ता है, दांत सब कुछ करना पड़ता है, क्या दांत दिखाना पड़ता है, काम करवाना है तो। आजकल तो इन्फ्लुएंस तो चाहिए ही सबके लिए, तभी तो काम होता है। कोई भी काम करवाना है तो इन्फ्लुएंस तो सबको चाहिए आजकल, क्या करे। लेकिन जो परम विरक्त होते हैं ना, जो परम विरक्त होते हैं वो इन सब में पढ़ते ही नहीं। राष्ट्रपति आकर के बोलते कि मैं राष्ट्रपति हूं तो क्या है, यही बोलेंगे। बोलो, राष्ट्रपति आकर के बोलते तो क्या बोलेंगे, तो क्या हुआ। मैंने धनुर्मास में नहीं बोला, पहले एक प्रवचन में बोला था एक बात। हमारे कोई पूर्व प्रधानमंत्री जी को ऐसा बताया गया, त्रिवण्णामलई करके एक क्षेत्र है हमारे वहां, सुदर्शन गिरी बोलते, पहले वैष्णव क्षेत्र था बोलते हैं, आजकल तो शैव क्षेत्र है, जो भी है क्षेत्र है। तो वहां वैसे तो संतों बहुत घूमते फिरते रहते, अनेक संप्रदाय के, समझो कोई उन्मत्त दिखेंगे, कोई भिखारी दिखेंगे, पागल दिखेंगे, ऐसे बहुत घूमते फिरते रहते। तो कोई पूर्व प्रधानमंत्री, किसी को बोला गया कि वहां जाकर के, वहां एक संत है, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, मिल करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो चुटनी आपके लिए ही है, फिर समझो आप जीत जाएंगे। तो तुरंत तैयार कर दिया सब, फोन वगैरह करके, बस इस तरह प्रधानमंत्री को आ रहे, तो उन्हीं से मिलने आ रहे हैं, तो गांव में सब साफ सफाई करके रखो, रोड बोर्ड तुरंत लगवा देते हैं ना, तुरंत डाल देते हैं। तो वो आ रहे, तो पुलिस ने विचार किया कि जब वो यहाँ आते हैं प्रधानमंत्री, आते समय हमारे गांव में तो ये बाबा लोग तो पागल की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं यार, घूमते रहते हैं सबके सब। जब वो आते तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या बोलेंगे क्या ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं। तो इन सबको है ना एक 2-3 दिन पकड़ के अंदर बिठा देते हैं, वो आके जावे बाद में छोड़ते हैं बाहर। तो सबको पकड़ करके अंदर लेके गए, वो आके भी गए, जिनसे मिलना था वो तो मिले ही नहीं है। वो 1-2 दिन रुके, फिर जिनसे मिलने आए वो तो मिले नहीं है, तो वापस वो दिल्ली चले गए। क्यों नहीं मिले, ये पुलिस वाले जितने लोगों को पकड़ करके लेके अंदर गए उनमें वो भी थे, जिनसे मिलने वो आ रहे। उनसे बाद में पूछा गया, शिष्यों ने पूछा कि आपको तो सब मालूम है, शक्ति सब है आपके पास, आप तो बोल सकते थे। वो बोले नहीं नहीं मिलना था इसलिए ये करवाया मैं, यहाँ अच्छा लगा मेरे को, मेरे को क्या मिलना है उनसे, मुझसे क्यों मिलना है उनको, मेरे को नहीं मिलना है। डरते थे भाई। बोल, ऐसे कोई राजकारण वाले आते हैं अथवा उस जमाने के राजा लोग आते हैं, तो देशिक स्वामी जी के बारे में सुबह नहीं बोला, राजसेवक घर पे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता था, हमको अच्छा लगता है। राजसेवक कोई आते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना, गवर्नमेंट के बहुत बड़े। कोई हमारे वहां भी एक बार कोई आए थे, दास तो आगे पीछे नहीं जानता, जिनको मैं जानता हूँ उनके वो कास्ट थे, कोई कहीं के हाई कोर्ट के जज साहब थे। तो अपने गाड़ी लेकर के आए, तो साथ साथ पुलिस वाले सब आए, सब उतर के आए, मिलके तो गए। मैं नाम भी याद नहीं, आसपास के सब आधे घंटे के बाद आ गए। कौन आए थे आपके वहां मिलने, ऐसा था गाड़ी भाड़ी, इतने सारे पुलिस साथ में आए थे, कौन थे।
तो लोगों को अच्छा तो लगता है ना, जब पूछता हाँ मिलने आए ना, हमारा ही भक्त है, नाम तक नहीं मालूम है। बहुत पुराना भक्त है, बस मिलने आए। ये पहचान तो बहुत है यार आपके, हैं? अच्छा लगता है लोगों को। आचार्यों को अच्छा नहीं लगता है, उस मिलना ही नहीं चाहते। बोलते कि देशिक स्वामी जी बोले राजसेवक बार बार आते तो अच्छा नहीं लगता हमको, बार बार क्यों आते। इसलिए बोले राष्ट्रपति क्या, इससे भी बढ़कर कोई आ जाए तो भी बोलते हैं कि आपसे हमको कोई लेना देना नहीं है, आपसे हमको कोई लेना देना नहीं है। आचार्य ऐसे होते। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले मैं इधर रहूं नरक में जाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब खुश रहे, बस इतना ही। मेरे को कोई पहचान नहीं चाहिए, मेरे को कोई ख्याति लाभ पूजा इत्यादि में मैं ध्यान देने वाला ही नहीं हूं। मैं किधर जाता हूं उस पर तो मैं ध्यान देता ही नहीं हूं, बाकी सब खुश रहे, बस इतना काफी। जो रंतिदेव जैसे, आपस्तंभ जैसे, ताइकुम मगनुकुम तंबिकुम इवरकुम, षटकोप स्वामी महाराज उपदेश करते हैं राजाओं के पीछे उन लोगों के जो गुण है ही नहीं है, उन गुणों के गुणगान करते हो, क्या बात है भाई, है? हमारे संप्रदाय के ग्रंथ में आता है, कोई बहुत धन वाला है, कोई कवि जाता है, कवि लोग पास में जा करके गाते हैं आप जैसे कोई नहीं है दाता आपकी जय हो, तो वो खुश हो जाता है। उनका वर्णन करते हैं, सुसुंदर केश वाले आपकी जय हो। तो कोई था एक दाता, कोई प्रभु था, वो हमारे जैसे था, हमारे जैसे था। ये कवि को मालूम नहीं था, जो कवि वहां गए हैं उनको मालूम नहीं था। कवि ने विचार किया कि वहां जाऊंगा, वो जवान होंगे और सुसुंदर केश वाले होंगे, नक्की कर लिया पहले ही इन्होंने, बाल बाल अच्छे होंगे, तो उनके बाल के बारे में वर्णन करके उनसे पैसे लेके आने का है। नक्की कर लिया, बेचारा क्या करेगा बोलो। तो पहुंचा तो देखा तो एक बाल भी नहीं था। ये सोचा कि मैं तो तैयार करके आया हूं, लेकिन ये तो एकदम विरुद्ध निकला अभी इधर। लेकिन जो तैयार करके आया हूं वही तो अभी मैं बोल पाऊंगा, बाकी तो वक्त नहीं है अभी। तो ठीक है करके देखते हैं। तो बोले सुसुंदर केश वाले आपके सामने केशव भी कुछ नहीं है। वो बंदा भी देखो, कोई वखाण करते हैं ना तो असली स्थिति भूल जाते हैं हम। सामने कोई वखाण करते हैं, तारीफ करते हैं, तो असली स्थिति हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि ऐसा आदमी रखता है बेचारा, बोलो ऐसा करके बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, सुसुंदर केश वाले हैं। मस्त गाया यार, खुश कर दिया मेरे को। पकड़ 10,000 रुपया, कवि पकड़, आते रहो। तो वो लेकर के जा रहा था, तो और एक कवि, हमेशा ध्यान में रखिए, कोई कवि किसी से जा करके गा करके कुछ पैसे लेके आता है तो दूसरा कवि एक विद्वान को और एक विद्वान कवि चाहेगा ही नहीं। सबसे पहले क्या विद्वान है, क्या जानता है वो। तो एक विद्वान और एक विद्वान को विद्वान करके मानेगा ही नहीं, सब वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ही है। तो ये कवि ने देखा, देखो धोखा दे करके 10,000 ले जाता है यार। तो सीधा दौड़ा उनके पास, भाग के गया दाता के पास। ये बुद्धि है कि नहीं है आपको, बाल तो है ही नहीं, बुद्धि भी है नहीं है क्या, एक बाल भी नहीं है आपको। वो बोलता है कि सुसुंदर केश वाले, तो आप भी 10,000 देते हैं। तो ख्याल एकदम आ गया उसको, बात बिल्कुल सही है, धोखा दिया है ना उन्होंने। अभी जाके पकड़ के क्या करता हूं देखो करके, रुको करके पीछे दौड़ के गए। लाओ 10,000, लाओ 10,000। धोखा किसको दे रहा है तू, उल्लू बनाया क्या मेरे को। लाओ 10,000। क्यों, क्या हुआ, अरे एक बाल भी नहीं है, सुसुंदर केश वाले करके गाया, तो मैं भी यार कुछ ऐसे मोहित हो गया हूं, अभी तो पता चल गया। लाओ 10,000। ठीक है प्रभु, दे देता हूं मैं, इसमें क्या बड़ी बात। आप शांत हो जाइए पहले, 2 मिनट शांत हो जाइए, अभी देता हूँ। तो निकाल करके देता है, देते देते वो क्या बोलता है मालूम है, ये 10,000 को मुझसे वापस लेने के लिए आप ही को दौड़ के आना पड़ा, मेरे को बहुत दुख हुआ। किसी को बेच सकते थे आप ही को दौड़ के आना पड़ा, मुझे बहुत दुख होता है। आप जैसे वहां से आए ना, तो इधर से मैं देख रहा था आपके बाल इधर उधर ऐसे गूंज रहा था, इतना मजा आया, जैसे समुद्र के लहरें जैसे आप आते थे, तो दोनों तरफ इधर उधर वो बाल ऐसे हिल रहा था ना। तो अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, जब प्रभु के केश इस तरह उधर इस तरफ उस तरफ हिलता था, तो ऐसा लगा, सच में ऐसा लगा क्या, ऐसा था क्या। फिर एक बार वहां से दौड़ के आऊं मैं, वो बोलता है नहीं नहीं बहुत हो गया, वो फिर भी रखिए आप ये 10,000। नहीं यार और 10,000 देता हूँ, रख, पकड़ 20,000 आप।
षटकोप स्वामी जी उपदेश करते लोग, ये कथा हमारे आचार्यों के व्याख्यान में है। बोलते कि इस तरह वखाण करके झूठी बातों को किसी को जाके बोलते कि आप जैसे आप तो भगवान ही हो, राजा के पास जाकर के बोलते आप भगवान ही हो, राजा भी हंसता हुआ उस बात को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं बोलता कि मैं कहाँ भगवान हूं, ऐसा चढ़ जाता है तुरंत गाओ और आगे। पहले जमाने में बहुत होता था, आगे गाओ ऐसे। कोई वखाण करते तो सबको अच्छा लगता है। स्वामी जी बोलते हैं कि प्रभु ये शरीर दिए हैं, जुबान दिए हैं, तो ऐसे क्षुद्र लोगों की वर्णन के लिए नहीं है, बस जिस वस्तु वर्णन करने योग्य है, स्तुति करने योग्य है, उनके पीछे लग जाओ। स्तुति करने योग्य वस्तु जो है उसके पीछे लग जाओ। वो वस्तु कौन है? साक्षात परमात्मा और उनके भक्तों। और कोई भक्तों का वर्णन कर, प्रभु के वर्णन कर। अन्य क्षुद्र मनुष्यों के वर्णन करने से वो भले पैसे देते, 20,000 दिए हैं, बोलो भले, कितना दिन तक चलेगा? स्वामी जी पूछते हैं, यन्नावद यत्तनै नाड़ैक पोधुम, कितने दिन तक चलेगा? हाथ में 20,000 है तो घर पे बैठ जाओ, 1 महीना 2 महीना चलेगा ज्यादा से ज्यादा। 2 महीना तो नहीं चलेगा आज के हिसाब से, 1 महीना चलेगा या 15 दिन चलेगा, जो भी है। उसके बाद क्या करोगे? फिर ढूंढोगे क्या? किसको बोलेंगे सुसुंदर केश वाले कौन है? वो ढूंढेंगे क्या? कब तक ये करता रहोगे? बोले, करते रहोगे कब तक? प्रभु के बारे में गाओ, इस तरह उपदेश करते। यही बोलते वरवरमणि स्वामी जी महाराज, आழ்வாரும் தாய்க்கும் மகனுக்கும் தம்பிக்கும் இவர்க்கும் இவர் அடிபணிந்தார்க்குமே இவையுள்ளது। उपदेश कौन करते हैं? अम्मा जी ने किया रावण को, प्रहलाद ने किया पिता को, भाई विभीषण ने किया रावण को, और उसके बाद षटकोप स्वामी जी ने उपदेश किया इवर अडिपणिंदार्कुमे। रामानु स्वामी जी उपदेश करते हैं सबको, बोलते हैं कि प्रभु के सिवाय किसी पर इतना पीछे लगो मत, वो कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं। तो पहले जमाने में आचार्यों एक गुरु एक शिष्य को ही उपदेश करते थे। रामानु स्वामी जी आए और बोले कि मंत्रार्थ स्वीकार करके आप जाके ताजा ताजा सबको उपदेश करके आए। बोले कि सब वैकुंठ जाए, मेरे लिए काफी है। ஓரான் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் ஏறாரெதிராசரின்னருளால் பாருலகிலாசையுடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறுமென்னு பேசி வரம் வருத்தார் பின்। कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य माने केवल अपनी कृपा से ही शिष्यों पर प्रसन्न होने वाले आचार्य। अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य कौन है? शिष्य की अधिक सेवा से प्रसन्न होने वाले आचार्य। शिष्य की अधिक सेवा से जो प्रसन्न होते हैं वो कौन है? अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य। अपने कृपा से ही शिष्यों पर कृपा करने वाले कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। यामुनाचार्य जी के बारे में एक दिन मैं बोला था, आप राजा बन गए, आड़वंदार बन गए, एक विद्वान के साथ वाद विवाद करके जीत गए तो राजा ने आधा राज्य दिया, तो यमुनाचार्य जी राजा बन गए। उनके दादाजी नाथमुनि जी ने विचार किया कि धर्म के आगे वो गुरु बनेंगे, लेकिन वो तो राजा बन के बैठे, राजा बन के बैठे हैं, जो धर्म के गुरु बनेंगे करके विचार किया। तो नाथमुनि जी ने बोला, पहले ही बोल दिया अपने शिष्यों को कि वो किधर भी रहेंगे उनको पकड़ के ला करके आचार्य पद पे बिठाना है, गुरु पद पे बिठाना है, धर्म के कार्य में आ जाए। तो राम मिश्र स्वामी जी महाराज यामुनाचार्य जी के गुरु जी, वो मिलने गए थे बारंबार राजा के पास, क्योंकि वो राजा को इसमें वैदिक धर्म में लाना है, राज्य को त्याग करा के यहां लाना है, आचार्य बनाना है। तो राजा से इतना आसान से मिल जाएंगे क्या? अपॉइंटमेंट वगैरह चाहिए। तो जब भी जाते थे बोले कि राजा अभी वो कार्य में है, ये कार्य में है, अभी नहीं मिलेंगे, बाद में आओ। वो जा जाके थक गए बेचारे, उम्र लायक थे गुरुजी। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ करना पड़ेगा, तो सीधा गए रसोई घर राजा की। मिंटू भाई को कथा याद आ गई। तो वहां जाकर के रसोइयाओं से पूछा, आपके महाराज रोज प्रसाद पाते हैं, तो पसंद की चीज क्या है? कोई कोई सब्जी, कोई कोई स्वीट, कुछ तो होगा, क्या बहुत पसंद करके क्या खाते? बोले कि पालक बहुत पसंद है।
एक प्रकार का पालक। वो बहुत पसंद है हमारे राजा को, रोज मिल जाए तो भी खाएंगे, लेकिन इतना मिलता नहीं है। अच्छा वही है ना, मैं लेके आऊंगा, उम्र लायक थे, बोलते मैं लेके रोज आता हूँ बोल के गए, रोज देते थे ला करके, रोज देते। अभी तक राजा से मुलाकात नहीं हुई। 1-2 महीना दिया तो स्वामी जी ने सोचा कि अभी 4 दिन नहीं जाते हैं यार, रोज तो देते हैं, राजा से मिलना नहीं हुआ, अभी 2-4 दिन बंद करेंगे ना तो मुलाकात हो जाएंगे अवश्य। तो 2-4 दिन नहीं गए तो यामुनाचार्य जी खाते खाते रसोइयाओं से पूछा, रोज पालक तो खिलाते हो यार, आज तो नहीं आया, 4 दिन से नहीं आया, क्यों? जब चीज नहीं मिलता है तभी तो याद करते हैं ना हम, कौन देता है करके तभी तक नहीं पूछा, तब तक अभी पूछते हैं 4 दिन से क्यों नहीं है, तब बोले कोई बुजुर्ग आते हैं, एक सन्यासी आते, वो लाके देते हैं, भाई 2-4 दिन से नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा क्या पैसे पे लेते हो क्या उनसे? नहीं, पैसे वैसे नहीं लेते। अरे आज के जमाने में ऐसा कोई रोज आकर के देके जाते हैं, कुछ लेते नहीं। वो कभी आएंगे ना तो मेरे सामने लाओ उसको, वो कभी भी आएंगे वो दादा, तब उनको मेरे सामने लाने का है। तो दूसरे दिन स्वामी जी लेके आए, पालक दे करके जा रहे थे तो सब बोले अरे भगवान रुको, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी बोले बस इसके लिए तो रोज आ रहा हूँ, अच्छा हुआ चलो, अच्छा हुआ 4 दिन नहीं आया तो काम हो गया। अभी कभी कभी जाने से नहीं, नहीं जाने से काम हो जाता है, वही हुआ ना अभी, रोज जाने से काम नहीं हुआ, 4 दिन नहीं गए तो काम हो गया। तो राजा से मिलने आ जाओ, तो लेके गए थे सामने। राजा बोले कि रोज आप लाके देते हैं तो क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपको देने आए हैं, आपकी एक चीज हमारे पास है तो आपको देना है। राजा हंसने लगे, मैं तो राजा हूँ, सब प्रकार से मैं खुश हूँ, जो भी चीज है बस आप ही रखिए। नहीं आपका दादाजी का है, वो दादाजी का है तो पौत्र को मिलना चाहिए, ऐसी क्या बात है, आप बताओ वो चीज क्या है। नहीं दिखाऊंगा मैं चीज, अरे कोई बात नहीं, कोई भी चीज होगा तो आप ही रखिएगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, केस नहीं करूंगा बाद में, आप चिंता नहीं करने का। दादाजी का है तो कोई बात नहीं, आप ही रखिए। ऐसा मत समझो कि बाद में मैं आकर के वकील को ले आऊंगा आपके वहां, ऐसी बात नहीं है, आप ही रखिए। एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो सही। तो ठीक है दिखाओ, तो हाथ पकड़ करके श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान के दर्शन कराए। बस यही धन है दादाजी का, आप श्री के दादाजी का धन यही है, ये जो रंगनाथ भगवान लेते हैं यही है। अब बोलिए आपको चाहिए कि नहीं, तब प्रणाम करके यमुनाचार्य जी बोले यही धन चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हुआ गुरुजी आप आकर के मेरे को वहां से यहाँ लेके आए और उद्धार कर दिया मेरा, आपने क्या कृपा की आपने। बोली कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य, वहां जाकर के रोज पालक दे करके, अगर हम होते तो पालक देकर पूरा राज्य को लेके आ जाएंगे, विचार वही करेंगे। क्यों देना है, तो पूरा राज्य अपनाना है, पहले पालक देंगे ना, वो तो पागल है, पालक काका के कोने पे पड़ा रहता है, पूरा राज्य हम अपना कर देंगे, देखो आप देखते रहो क्या क्या होता है इस पॉलिटिक्स में, ऐसा बोलेंगे। स्वामी जी देखो कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य, आचार्य पद में आपको अभिषिक्त होना है। यामुनाचार्य जी आप हमारे कुल के निधि हो, आप श्री वैष्णव संप्रदाय के निधि हो आप, इसलिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा करके बुला के आए और उपदेश करके उनको एक उच्चतम आचार्य बनाए। तो पहले जमाना ऐसा था कि एक गुरु एक चेला, एक गुरु एक चेला, इस तरह। रामानु स्वामी जी बोले कि जितने भी इच्छुक है वो सबको उपदेश करना ही पड़ेगा। वो लोग लायक है कि नहीं उस पर ध्यान मत रखो, आप कृपा का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे लायक बना दो, धीरे धीरे लायक बना दो। आप प्रयत्न करेंगे तो लायक बन जाएंगे सबके सब। लगातार प्रवचन इत्यादि क्यों करना चाहिए, कालक्षेप इत्यादि क्यों करना चाहिए बारंबार, कोई आवे ना आवे क्यों करना चाहिए, आप करते रहोगे तो लाइन में पट्टी पे लोग आ ही जाएंगे। वही माध्यम है, वही तो रास्ता है, आचार्य वही करते थे। प्रयत्न आप करो पहले। मैं बोलूं कि कोई आते ही नहीं यार क्या बोलूं, अरे आप बोलो कोई आएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कोई आते नहीं है तो क्या बोलने का है, कोई आते नहीं है क्या उपदेश करूं। स्वामी जी आप आओ प्रचार के लिए, अरे कोई तो वहां आते नहीं है, क्यों आऊं मैं, कोई आवे ना आवे बैठ जाने का है वहां जा करके, एक ना एक दिन तो सब आएंगे, इसके सिवाय कोई माध्यम कोई गति है ही नहीं है सदगति के लिए, यही तो एकमात्र रास्ता है।
लोगों को आना ही पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन आएंगे सबके सब। तो जामुनाचार्य जी को इस तरह लेके आए। तो कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य अपनी कृपा के इस्तेमाल करने वाले। एक बार कुरेश स्वामी जी और दाशरथी स्वामी जी दोनों बातचीत करते थे। आचार्यों में दो प्रकार है, एक अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, शिष्य के सेवा से खुश होकर के उपदेश प्रदान करने वाले, और कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य शिष्य सेवा करे ना करे, कृपा की इस्तेमाल करके उपदेश करने वाले। श्रेष्ठ कौन है? तब कुरेश स्वामी जी बोले, कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य ही श्रेष्ठ है, वरना कौन उपदेश करेंगे हमको? बोलो, हम सब एक आचार्य के तो पात्रभूत तो हुए हैं, कृपा के पात्रभूत हुए हैं। हम अपने आप के बारे में जब विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल लायक नहीं, और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, हमारे बारे में, हमारे बारे में और किसी से पूछेंगे तो वो और भी सुनाएंगे, वो बात अलग। और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अपने बारे में हमसे बढ़कर कोई नहीं जानते। आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, अपने आप को नहीं दे सकते हैं, बस यही तकलीफ है यहाँ। एक अपने आप को, एक भगवान को, आत्मा परमात्मा, आत्मा को और परमात्मा को हम धोखा नहीं दे पा रहे। सबको धोखा देते, सबको उल्लू बनाते, अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं ना। हम हमारे बारे में सोचने के लिए इसलिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। कभी विचार कर रहे, जाने दो यार वो सब बातें। ऐसे बैठ के बंदा विचार करता है कि अपना जीवन क्या क्या हुआ, क्या क्या किया करके विचार, अरे जाने दो वो सब, सोचना ही नहीं, जो हुआ सो हुआ। उन पन्नों को हम पढ़ने ही नहीं चाहते अपने जीवन पुस्तक में, उन पन्नों को हम पढ़ने ही नहीं चाहते। फिर भी आचार्यों कृपा करके हमारे पास आए और दीक्षा प्रदान करके, उपदेश करके उद्धार किए हैं। तो कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य ही श्रेष्ठ है। अगर सेवा स्वीकार करके उपदेश करेंगे तो एक दिन नहीं, आधा दिन भी हमको नहीं रख पाते आचार्यों। हमारे आचार विचारों के हिसाब से देखा जाए तो बोलेंगे कि आप चले जाइए, आपका हमारा नहीं जमेगा भैया, आपका अलग आचार विचार है, हमारा अलग आचार विचार है, आप कृपया जाइए इधर से। तो कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य ही श्रेष्ठ है। उस बात को इस पाशुर में आप बताते हैं। उसके बाद एक अद्भुत बात बोलते हैं, उसमें से शुरू करके दास यहाँ कल अवश्य बताएगा। எம்பெருமானார் தரிசனமென்னே இதற்கு நம்பெருமாள் பேரிட்டு நாட்டி வைத்தார், அம்புவியோர் இந்த தரிசனத்தை எம்பெருமானார் வளர்த்த அந்த செயல் अरिघैका। बहुत अद्भुत पाशुर है। इस संप्रदाय को क्यों रामानुज संप्रदाय क्यों बोलते हैं? जब संप्रदाय अनादि है, अनादि संप्रदाय है, तो अनादि संप्रदाय बोलो, सनातन धर्म बोलो, ये क्या रामानुज संप्रदाय? वो कल मालूम पड़ेगा। तो सब अवश्य कल भी पधारे, और कल सुबह ठीक 9 बजे कृपा वही प्रवचन, उसमें भी आइए। शाम को उपदेश रत्नमाला गोष्ठी में आइए। भूल चूक माफ कर जो, लेने योग्य बातों को स्वीकार कर जो। सबको जय श्री जय श्रीमन नारायण।